हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होती है। देखो, अब हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले हम जो दो मेन कॉमन टाइप्स है सेट की वो लिख लेते हैं। पहली होती है फाइनाइट सेट और सेकंड होती है इनफाइनाइट सेट। पहली फाइनाइट सेट और दूसरी आ गई इनफाइनाइट सेट। अगर देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट फाइनाइट है तो वो सेट कौन सा होगा? फाइनाइट सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इन अ सेट इनफाइनाइट हो तो उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट होता है जिन सेट के एलिमेंट्स को हम नंबर को या कुछ भी गिन सकें उसको हम फाइनाइट बोलते हैं, और जो गिन ना सकें हम इनफाइनाइट बोले। जैसे देखो, मान लो एक एक सेट है आपके पास 1 2 3, इसको गिन सकते हैं तो ये कौन सा सेट होगा आपके पास? फाइनाइट। तो एक सेट लिखता हूँ मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इन्फिनिटी तक है तो इसको हम गिनना मुश्किल है हमारे लिए, तो ये क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आपके पास एक चीज़ और आता है, वो आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का दूसरा नाम है ऑर्डर ऑफ सेट भी। देखो, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है हमारे पास? फाइनाइट सेट्स के लिए होता है। क्या होता है हमारे पास? फाइनाइट सेट जो भी है उसके लिए क्या होता है हमारे पास? कार्डिनल नंबर। जैसे देखो, मैंने ये सेट लिखा था, सेम यही लिखता हूँ 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। कितने? 3 एलिमेंट है ना, तो 3 कार्डिनल नंबर होगा। तो देखो, कार्डिनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? एन ए इक्वल्स टू 3, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 3, या ऑर्डर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 3, या कुछ बुक में इसको ऐसे मॉड्यू मॉड बना देते हैं साइड पे, तो वो भी बोलते हैं। तो कितना आ गया? 3। ये है हमारे पास डिनोशन। डिनोट कैसे करते हैं हम? ठीक है, ये किसकी आ गई? कार्डिनल नंबर। ठीक है। अगर जैसे मान लो आपके पास एक सेट लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 राम श्याम एक्स वाई जेड, तो इसमें आपके पास कार्डिनल नंबर कितना होगा बता दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 9। तो कार्डिनल नंबर भी कितना आ गया? 9। समझ आ गया? ये होता है कार्डिनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो हमारे पास कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, जैसे एन आ गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन जो है ये सेट है सारे नेचुरल नंबर का, जहाँ पे भी डब्ल्यू होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल होल नंबर का। ये डिनोशन करते हैं। आर है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का। आर पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का। आर नेगेटिव जो होता है वो सेट होता है ऑल रियल नेगेटिव नंबर का। उसके बाद क्यू जो होता है ये सेट होता है रैशनल नंबर का। उसके बाद z जो होता है ये सेट होता है आपके पास इंटीजर्स का, या i भी बोलते हैं। और जो i प्लस या z प्लस होगा वो सेट होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का। i नेगेटिव और z नेगेटिव वो सेट होगा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का। और एक आप बात याद रखें कि इरेशनल नंबर के लिए हम पार्टिकुलरली कोई भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसको सेट बोलने के लिए। पर देखो, हम इरेशनल नंबर को कैसे सेट डिनोट करते हैं? आर माइनस क्यू किसको होता है? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर दो, वो आपके पास क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो ठीक है, आई होप आपको फाइनाइट सेट का पता चल गया, इनफाइनाइट सेट का पता चल गया, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब देखो, हमारे पास होता है एक नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम होता है वाइड सेट, या इसी सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ये ऐसी टाइप है सेट की जिसमें कोई भी एलिमेंट है,
इफ़ नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 0, तब कौन सा सेट होगा हमारे पास, नल सेट या वाइड सेट। तो देखो नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो 0। देखो इसको हम डिनोट करते हैं खाली ब्रैकेट के साथ या फाई, एक ग्रीक लेटर फाई के साथ इसको हम डिनोट करते हैं नल सेट या वाइड सेट को। देखो मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखता हूँ। ए है आपके पास x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो अब आपके पास कोई भी रियल नंबर है, अगर आप उसको नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव डालोगे तो वो 1 के ही इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने 1 डाल दिया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, +1 तो 2। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास एलिमेंट क्या आएंगे, खाली या फाई। तो ये वाला सेट हमारे पास कौन सा होगा, नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम कुछ भी पुट करें वो 0 के बराबर कभी नहीं आ सकता। जैसे -1 डाल दें, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 +2 हो जाएगा। ठीक है, 1 डालेंगे तो फिर वो ही आ जाएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं जब वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, इसलिए ये कौन सी कंडीशन है कि सेट की है, नल सेट की। अब देखो नल सेट के बाद हम करते हैं सिंगलटन सेट। नल सेट के बाद आता है सिंगल टन सेट। सिंगलटन सेट में सिंपल आप याद रखो, नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, एक एलिमेंट होगा। जैसे इसका कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ऑल इवन प्राइम नंबर कौन सा है, जो इवन नंबर ऐसे कौन से हैं जो प्राइम नंबर है, वो है 2। खाली एक ही सेट है ना, तो वो क्या आएगा हमारे पास, सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे देखो आपके पास मैंने एक एग्जांपल आपके पास बता दी, अब हम आगे जब करेंगे क्वेश्चंस तब उसमें पता चल जाएगा। अब देखो नल सेट भी पता चल गया, सिंगलटन सेट भी पता चल गया आपको। उसके बाद आता है आपके पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट देखो जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 1, 2 और b दे रखा है हमारे पास x सच दैट x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स टू 0 और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो देखो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 1 और 2। तो p क्या आ गया, 1 और 2। देखो a सेट है आपके पास, वो भी 1 और 2 है, b सेट है वो भी 1 और 2 है, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो जब भी जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट अगर सेट बी में हो तब हम उन सेट को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट तो आ गया जब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर सेम, देन दो सेट आर नोन एज इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट जैसे मान लो एक हमारे पास सेट है 1, 2, 3 और सेट बी है राम श्याम अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 3 और सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है, 3। ठीक है, तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ये क्या है हमारे पास, जब भी दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम होता है वो कौन से सेट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। समझ आ गया, जब कार्डिनल नंबर सेम होगा वो कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट। और जब जो भी एलिमेंट सेट ए में है और सेट बी के सेम हो वो सेट होता है इक्वल सेट। देखो जैसे ये वाला सेट था, इसमें भी कार्डिनल नंबर कितना था, 2 और इसमें भी कार्डिनल नंबर 2 था। तो जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ये भी याद रख लो, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। देखो क्यों, क्योंकि हम में ये वाला सेट जो है ना ये आपके पास इक्वल सेट है और इसका कार्डिनल नंबर 2 इसका भी और इसका भी 2 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी होगा। पर देखो जैसे इक्विवेलेंट सेट है ये, इसका कार्डिनल नंबर 3 है दोनों का, पर ये इक्वल नहीं क्योंकि इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 इसमें राम श्याम अल्फ़ा है, तो कोई कंपैरिजन मैच नहीं हो रहा ना। इसलिए इक्वल सेट क्या होता है, जब हमारे पास 2 सेट हो 3 सेट हो उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सारे सेम हो, उन सेट को हम इक्वल सेट बोलते हैं।
और इक्विवेलेंट सेट में होता है कि जब भी हमारे पास जितने भी सेट हो उनका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम। तो वो कौन से सेट होते हैं हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। या पहले हम ये जो हमने नल सेट, वाइड सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सिंगलटन सेट करे, इनके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम इन उस यूनिवर्सल सेट पे जाएंगे। तो चलो अब मैं इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, वो ट्राई करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो गाइस चलो देखते हैं अब हमने क्या करना है। ये कुछ हमने नीचे सेट लिखे, इसमें हमने नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट और सिंगलटन सेट आइडेंटिफाई करने। देखो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, यही चलते जाएंगे। और डिवाइड करना है इसको 2 से, तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट। या 5 आ गया, तो कौन सा आ गया, ये नल सेट। पहले वाला कौन सा हमारे पास, नल सेट। अब दूसरा दिया है हमारे पास, y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। देखो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच कौन सा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट होता है, जैसे देखो मान लो हमारे पास ये दो लाइन है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, कॉमन, तो ये इन दो पॉइंट का क्या होगा, कॉमन पॉइंट। पर पैरेलल लाइन के बीच तो कोई भी पॉइंट कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कौन सा सेट है हमारे पास, एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, अब बोला सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। कितने मंथ्स है हमारे पास, 12 मंथ्स है, तो 12 मंथ से इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा सेट होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट। अब देखो ये दिया है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हमें कितना पता है, इन्फिनिटी तक है, इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये कौन सा आएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। अब देखो जैसे ये दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100, तो हम गिन सकते हैं इजिली, तो ये कौन सा सेट होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट। देखो अब दिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो ये कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, उसके बाद दिया हमारे पास सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये हम जब 3 का स्क्वायर करेंगे तभी 9 आएगा ना, तो 3 एक ही सेट आ रहा है, तो ये कौन सा आ रहा है हमारे पास, सिंगलटन सेट। ठीक है गाइज, ऐसे हमने एग्जांपल चेक की कि सिंगलटन सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब हम चेक करते हैं कुछ इक्वल और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। तो चलो गाइज अब देखते हैं हमें कुछ इक्वल और इक्विवेलेंट सेट हमने इनमें आइडेंटिफाई करने हैं। देखो पहला सेट दिया हमारे पास, ए सेट है जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी और डी सॉरी, और सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट है डी, सी, बी और ए। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि एलिमेंट्स में जो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ए बी सी डी यहाँ पे भी है, ए बी सी डी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट। और इन दोनों नंबर का कार्डिनल नंबर भी सेम है, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 4 आ रहा है ना दोनों का कार्डिनल नंबर, इसलिए हमारे पास इक्विवेलेंट सेट भी है। अब देखो दूसरा एलिमेंट, ए के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, बी के एलिमेंट है 8, 4, 16, 18। सेम नहीं है, बट आपने एक चीज़ देखी कि कार्डिनल नंबर ए का भी 4 है और बी का भी 4 है, तो दोनों कौन से सेट होगा आपके पास, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट है आपके पास, ए कोई नंबर सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और 10, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है पॉजिटिव एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर होने चाहिए जो लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो कौन कौन सा होगा, 2, 4, 6, 8 और 10 यही आते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के वो सेम है, तो दोनों सेट क्या होंगे ये आपके पास, इक्वल सेट। और कार्डिनल नंबर दोनों सेट का कितना है, 5, तो इससे ये क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं। देखो ये याद रखो कि जो सेट इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होगा ही होगा। अब देखो सेट ए एक है कोई राम, श्याम, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और दूसरा सेट है कोई एप्पल, कैट, डॉग, ई के। जब मैंने देखा सेम तो है नहीं इसमें एलिमेंट, पर कार्डिनल नंबर है जो दोनों एलिमेंट का सेट्स के सेम है 5 5, तो ये सेट कौन सा होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। अब देखो एक सेट दिया आपके पास जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं WOLF, और दूसरा सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन्वॉल्व वो फॉलो। तो इसको हम सेट बनाते हैं, जो रेपिटेशन इसमें अलाउड नहीं होगी, तो F एक बार आएगा, O भी एक बार आएगा, L भी एक बार आएगा, तो W भी आएगा। तो
तो जब आपने देखा डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है और इसमें भी है, एल इसमें भी है और इसमें भी है और एफ इसमें, तो दोनों में आ रहा है ना, तो अरेंजमेंट का मैटर नहीं करता ये दोनों सेट कौन सा सेट आएगा, इक्वल सेट। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सल सेट देखेंगे, प्रॉपर सेट और रियल नंबर लाइन देखेंगे और सब सेट देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के नोट्स प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। आई होप आपको वीडियोस लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये हेल्पफुल आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।